यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। मिटा ना सकेगी जिसे अब खज़ा भी, जला ना सकेंगे जिसे बिजलियाँ भी। मुहाबत का वो आशियाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। मोहब्बत की राहें मिली है,
से मेरी गर्दिशें थम गई हैं, न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। बच्चे, कौन सा विचार सागर मंथन करना है? तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर कि इससे मेरा क्या कल्याण होगा, इस ज्ञान से मुझ आत्मा का क्या कल्याण होगा। सिंपल विचार सागर मंथन। इस ज्ञान से मुझ आत्मा को क्या फायदा होगा। ऑलवेज अपने आत्मा के फायदे की बात सोचो, आत्मा के फायदे की हर बात में। जहां तुम आत्मा का फायदा नहीं देख सकते, तुम्हें कोई ठग रहा है, तुम्हें कोई भ्रमित कर रहा है, तुम्हें कोई लूट रहा है, तुम्हें कोई लेबर बना रहा है, मजदूर। ध्यान से चेक करो। कोई कुछ भी कहे इस संसार में, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस, बस इतना ही सवाल पूछो, इसमें मुझ आत्मा का फायदा क्या है, इसमें मुझ आत्मा को फायदा क्या मिलेगा। ऐसे नहीं होता कि कोई कुछ भी कहे और तुम कुछ भी करो। यह अज्ञानता है बच्चे। पहले चिंतन करो उस पर, विचार सागर मंथन करो कि इससे मुझे आत्मा का फायदा क्या होगा, और फायदा होगा तो ज्ञान उठाओ, नहीं होगा तो मत उठाओ। समझ की बात है बच्चे। ऐसे नहीं कि मैं भी ज्ञान दे रहा हूं इसलिए तुम धारणा करो, भल मैं परमात्मा हूं। सोचो इसमें तुम्हारा फायदा क्या है, तुम जो आत्मा हो उसका फायदा क्या है, फिर बच्चे ज्ञान उठाओ। किसी के भी कहने से ज्ञान नहीं उठाया जाता, ध्यान देना। और जिसने अपनी आत्मा के फायदे की बात सोची, उसको प्राप्त हुई, मिली, मेरा फायदा क्या है, आपको लगता है ज्ञान उठाने से रहेगा, धारणा करने से रहेगा? कोई नहीं छोड़ सकता धारणा, हर कोई धारणा करके ही रहेगा एक बार उसे फायदा पता चला कि। तुम्हारी धारणा क्यों नहीं हो रही बच्चे? क्योंकि फायदा नहीं पता चल रहा है। समझ की बात है। संसार में अनगिनत दवाइयां हैं, तुम्हें जो इलाज चाहिए, उपाय चाहिए, एक बार तुम्हें पता चला वो इस दवाई में है, तुम लेने के लिए रुकोगे क्या? दवाई सिंपल बात है, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, उस दवाई को तुम कहीं से भी मंगवाओगे क्योंकि फायदा मिल रहा है। ज्ञान की भी ऐसी बात है बच्चे। क्या तुमने कभी चिंतन मंथन मनन किया है तुम्हारे लिए कि यह जो कुछ मैं सुन रहा हूं, एक महावाक्य भी सुना, तुम आत्मा हो, ऐसे तुम्हें किसी ने सुनाया,
तो तुमने कभी चिंतन मंथन मनन किया है कि ये धारणा में लाने से मेरा क्या फायदा होगा? आत्मिक स्थिति में आने से मेरा फायदा क्या होगा? बताओ जरा, अपने आप से पूछो। एक बार फायदा पता चला, तुम अपने आप आत्मिक स्थिति में आ जाओगे, अपने आप बच्चे। ध्यान में रखना इस बात को, आत्मा हो, मनुष्य हो, जीव हो, सभी शक्तियां हो, जहां हर किसी का प्रॉफिट है उसी दिशा में चलते हैं। लॉस या न्यूट्रल अवस्था में कौन चलेगा? कोई नहीं चलेगा, और चलना भी नहीं चाहिए किसी को भी। लॉस में क्यों चले? न्यूट्रल अवस्था में क्यों चले? इतने वर्षों से सभी बच्चे ज्ञान में चल रहे, क्या फायदा कराया अपना? कहते बाबा मिलन किया, परमात्मा मिला, सब बाहरी बातें, तुम्हारा फायदा क्या हुआ ये बताओ। अंदरूनी रूप से आत्मा का फायदा क्या हुआ? आत्मा को किस रूप में प्रॉफिट मिला? 2 घड़ी की खुशी बाबा मिलन की, उसका कोई अर्थ नहीं। उसका क्या अर्थ है बच्चे? सदा का क्या मिला है? आत्मिक प्रॉफिट माना सदा का कुछ न कुछ प्रॉफिट, सदा का, अखंड, अविनाशी। क्या मिला है तुम्हें? बच्चे इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हो, क्या कमाया है, क्या जमा किया है? विचार करो अपने से। बस ऐसे ही मत चलो, कोई कुछ भी कहेगा और तुम करोगे नहीं। बच्चे समझदार लोग, ज्ञानी लोग सोचते हैं व्हाट इज इन इट फॉर मी, उसमें मुझे क्या मिलेगा, उससे मेरा फायदा क्या होगा। कोई कहेगा आपको मुरली पढ़ो, हमेशा सवाल उठाओ, उसमें मुझे क्या मिलेगा, मुझे आत्मा को। वो नहीं बता सकता तो तुम ढूंढो। कोई कहेगा याद करो, मुझे क्या मिलेगा। कोई कहेगा ड्रिल करो, मुझे क्या मिलेगा। कोई कहेगा सकाश दो, मुझे क्या मिलेगा। हर बात में ये सवाल पूछे बिना अपने आप से या सामने वाले से जो कुछ भी करते वो सब पागल मजदूर है। सब के सब पागल मजदूर है, मैड लेबर है। मैं सीधे कहता हूं, मैड लेबर। दुनिया तुम्हें मजदूर ही बनाना चाहती है। दुनिया को हर क्षेत्र में मजदूर चाहिए। समझे बच्चे? कोई मिला है तुम्हें अब तक जो तुम्हारा प्रॉफिट करना चाहता है? मैं छोड़कर, ब्रह्मा तन से, दादी तन से, मम्मा तन से, इस तन से छोड़कर, जहां जहां मैंने पाठ बजाया वहां से मैं छोड़कर, कोई मिला है तुम्हें जो तुम्हारा प्रॉफिट करना चाहता है? ध्यान से चेक करो, उसमें हर किसी का अपना स्वार्थ है, तब तुम्हें आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे। कभी कोई मिला है, आओ जरा बैठो बहन जी, भाई जी, हमें जो योग की गहन विधि मिली आपको सिखाते, आपको बताते? नहीं, मेरा ज्ञान बताते, आ जाओ सुनो, मुझे ज्ञान क्या पता है, योग की विधि नहीं बताएंगे। समझ की बात है। इवन बच्चे दुनिया में देखे कोई साइंटिस्ट जिसने बड़े बड़े रिसर्च किए और वो आगे रिसर्च नहीं बढ़ा पा रहा है, किसी कारणवश शरीर बीमार है, तो उसने किसी और साइंटिस्ट को दिए? कोई है उदाहरण? यहां कोई किसी को प्रॉफिट की बात नहीं देता, ध्यान में रखना। कोई नहीं देता, ना प्रॉफिट की देता है ना प्रॉफिट की देता है। अपनी बातें देता है अपना नाम होने के लिए। समझ की बात है सारी। होश में आ जा जरा, मैं तुझे जागृति में लाने की चेष्टा कर रहा हूं। मैं आज नहीं कब से कह रहा हूं, मेरी भी मत सुनो, मेरी भी मत सुनो। तुम्हें जिसमें कल्याण समझे वो करो, वो सुनो, मेरी भी मत मानो। कल्याण लगा तो मानो वरना मत मानो।
बच्चे देखो, अपने आप को चेक करो, कभी सोचा है क्या? अभी भी तुम मुरली सुन रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें मुरली सुनकर? जो मिलेगा वो अगर निश्चित है, तुम्हें पक्का है, तो मुरली सुनकर फायदा है, वरना मुरली सुनकर क्या फायदा है? देख बच्चे, तुम जो आत्मा हो उसे अभी यह मुरली सुनकर क्या मिलेगा? चेक कर। अभी की बात करता हूं मैं, प्रैक्टिकल। अभी मैंने दृष्टि दी सभी को, क्या मिला? कुछ मिला क्या? मैंने तो दिया, पर तुम्हें मिला क्या? अगर नहीं मिला तो दृष्टि लेकर पाया क्या? समझ है बच्चे? होश में आ जा पूरा पूरा, हर बात में देख क्या मिलता है। अभी मुरली सुन रहा है, चेक कर क्या मिल रहा है। मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आपको मिल रहा है? आपको क्या मिल रहा है बता सकते हो? क्या मिल रहा है बता सकते हो? पक्का? मेरे लिए उत्तर नहीं देना, तुम चेक करो तुम्हें मिल रहा है क्या। मेरे लिए जवाब मत दो। और मिलना माना क्या बच्चे? तुम्हें अनुभव हो रहा है? मिलना माना अनुभव होना। अगर तुम्हें अनुभव हो रहा है माना तुम्हें मिल रहा है, पर अगर तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, छोड़। अभी वर्तमान में इस घड़ी अनुभव नहीं हो रहा है, पर मुरली पूरी होने के बाद अनुभव होता है क्या कि कुछ मिला? सिंपल ज्ञान है मेरा, अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। या तो मैं नहीं दे रहा हूं या फिर तुम नहीं ले रहे हो, दोनों में से एक बात है। मैं अगर दे रहा हूं और तुम नहीं ले रहे हो, माना तुम उस कॉन्शियसनेस में नहीं हो लेने के, जिसमें लिया जाता है। बच्चे ध्यान देना, हमेशा बिना मतलब के कोई सेवा नहीं करना। ये सेवा कर रहे हो ना तुम स्वयं की, सुबह सुबह उठकर ज्ञान सुन रहे हो। बच्चे हमेशा देखो क्या मिला, क्या मिल रहा है। नहीं मिला तो कुछ उपयोग नहीं। इतने वर्षों से तुम ज्ञान सुन रहे हो, क्या पाया? मैं डायरेक्ट सवाल उठाता हूं, पाया क्या तुमने इतनी मुरलियां सुनकर? कुछ मिला क्या तुम्हें? नहीं मिला तो सुन क्यों रहे हो? समझ की बात है। मिला है तो दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं क्या मिला है, मैं सुनना चाहता हूं क्या मिला है आत्मा को। मैं आत्मा का ज्ञान दे रहा हूं ना, तो आत्मा को क्या मिला है, और आत्मा को जो मिला है क्या आत्मा बताने के लिए उपस्थित है? आत्मा ने जो पाया है, आत्मिक स्थिति में हो। बच्चे क्यों ठग रहे हो अपने आप को? समझ है बच्चे? इससे अच्छा सुबह उठते, नहाते धोते, समोसा खाते, चाय पीते, जलेबी खाते, कहीं जाकर जीवन जीते, मजा करते, कहीं मॉर्निंग वॉक पे जाते, घूमने फिरने जाते। बेहतर है वो। ये सत्संग सुनने से अच्छा है, ये पढ़ाई करने से अच्छा है, ये ज्ञान लेने से अच्छा है। वो जीवन, लौकिक जीवन, सांसारिक जीवन अच्छी है। अगर कुछ यहां नहीं मिल रहा है तो बरसों से बच्चे ज्ञान में चल रहे। मेरा सभी के लिए सवाल है, क्या पाया है? देने वाला मैं ही हूं, मैं ही सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि तुम्हें जागरूक करना बहुत आवश्यक है। क्या मिला है या फिर लॉस हुआ है? चेक करो। टाइम, मनी, एनर्जी के रूप में कहीं लॉस तो नहीं हुआ इतने वर्षों में? विचार कर बच्चे अपने से, पाया क्या है? समझ है बच्चे? पाना किसे कहते हैं जरा मुझे बताओ। जानते हो पाना किसे कहते हैं? तूने एक कपड़ा भी पाया, 2-4 साल टिकता है, साल भर 6 मास तो टिकता है,
एक रुमाल भी, एक चप्पल भी पाई, अच्छे ब्रांडेड जूते चप्पल है तो साल 2 साल चलेंगे, नॉर्मल है तो 6 मास 3 मास तो चलेंगे। तो मेरा एक सवाल है, इस मार्ग पर चलते तूने ऐसा कुछ पाया है जो 3 मास टिका है? लोएस्ट बोल रहा हूं, कम से कम 3 मास टिका है, ऐसा कुछ पाया है क्या? देख, विचार कर। आत्मा से संबंधित, या आत्मा से संबंधित ज्ञान दिया जाता है ना, तो कुछ ऐसा पाया है क्या जो तेरे सिस्टम में 3 मास तक टिका है? और अगर नहीं पाया है तो क्या कर रहा है यहां पर? तू स्वयं से विचार कर। भले मैं परमात्मा हूं, पर अगर तू नहीं पा सकता तो बच्चे यहां चलकर कोई फायदा नहीं है। एक तो शायद तू इस बिरादरी का नहीं, चेक कर, या फिर शायद तेरा समय नहीं आया है, या फिर शायद तू पाने की स्थिति में नहीं है। बच्चे कुछ न कुछ चेक कर कि तू पा क्यों नहीं रहा है। इतने वर्षों से ज्ञान लेकर तू पा क्यों नहीं रहा है? ऐसे मत चलो, ऐसे ही चलोगे दुनिया ठगेगी। समझ की बात है बच्चे, मत चलो। कोई नाम भी दे दे, नाम जप करने के लिए सवाल पूछो उसे, इससे मुझे क्या मिलेगा? कोई मंत्र दे दे, तंत्र दे दे, होम हवन करने के लिए कहे, इससे मुझे क्या मिलेगा? नहीं मिला तो मेरा टाइम, एनर्जी और मनी वापस करोगे? सीधा सवाल। देखो बच्चे, तुम जहां भी जाओ, तुम्हें कोई कहे तो उन्हें सवाल पूछो, नहीं मिला तो आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, वो मैं करूंगी, आप जो कहोगे। पर अगर नहीं मिला तो क्या सब लौटाओगे? मेरी मेहनत हर प्रकार की। देखो, चुप हो जाएंगे, वो कहेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे कैसे? मैं लौटाता हूं, आ जाओ मेरे पास कोई भी, तुम्हारा जो कुछ खर्च होगा वो सब मैं लौटा दूंगा, गारंटेड। समझ की बात है बच्चे, अपने प्रॉफिट की बात सोचो। दुनिया क्या कर रही? हर कोई बस अपना प्रॉफिट ढूंढ रहा है, उसमें तुम बलि चढ़ रहे हो। ये मत करो। कहां भी जाओ, इवन यहां भी कोई समर्पित हुआ भविष्य में, आप सबको मैं बता रहा हूं, अपने प्रॉफिट के लिए समर्पित होना, ध्यान देना। संस्था के कायदे कानून में चलना है, सारे श्रीमत पर हमें पूरा पूरा चलना है, जो बाबा देगा। पर अपना अगर प्रॉफिट नहीं होता तो किस लिए चले? मजदूर बनने के लिए, कामगार बनने के लिए, लेबर बनने के लिए? नहीं बच्चे, ये सब मत करना। लेबर कभी नहीं बनना। कहां भी जाना, किसी भी अच्छी संस्था में जाना जो तुम्हें अच्छी लगे, पर अपना कल्याण करना। समझ की बात है, कल्याण के लिए जाना बच्चे, किसी के मजदूर बनने के लिए नहीं जाना। परमात्मा की संतान हो ना तुम सब, परमात्मा के संस्था में भी आओ। या तो लेबर की बात ही नहीं, लेबर बनना ही नहीं कहीं पर। हाँ ठीक है, कोई भी सेवा दी तो उसमें पूछना है, झाड़ू दिया, पोछा दिया, बर्तन दिए, कपड़े दिए, भोजन बनाने दिया, मुरली की सेवा, इसमें मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? मेरा प्रॉफिट क्या है इसमें? समझ की बात है बच्चे। वो कहेंगे भविष्य में आपको वर्षा मिलेगा, ये मिलेगा, नहीं वो छोड़ो। अभी के स्थिति को लेकर, आत्मिक स्थिति को लेकर, योग अवस्था को लेकर मेरा प्रॉफिट क्या है, ये मैं करने के लिए राजी हूं। पर ये
जो सेवा है ये मुझे मेरे स्थिति में लाने के लिए कितनी मददगार बनेगी, और मददगार नहीं बन सकती तो मैं सेवा क्यों करूं? सवाल सही है। कोई भी सेवा हो संसार की, आध्यात्मिक संस्थाओं में वो जो जॉब होता है वो सेवा के नाम पर किया जाता है, जो वर्क होता है वो सेवा के नाम पर किया जाता है। दुनिया में वर्क करो, जॉब करो, पैसे मिल जाते हैं, धन मिल जाता है। यहां क्या मिलेगा? कुछ ना मिले तो क्यों करे? समझ की बात है। और ऐसे कभी होता नहीं कि नहीं मिलता, उसमें है, स्थिति से संबंधित बात है। तुम पूछो सामने वाले को, पूछो, जरूर पूछो, इसमें मेरे स्थिति को लेकर मुझे क्या प्रॉफिट होगा। चौंक जाएगा वो, तुरंत होश में आएगा। अगर तुम्हें लेबर बना रहा है तो फिर नहीं बना पाएगा, क्योंकि तुमने बड़ा सवाल पूछा है कि इसमें मुझे क्या मिलेगा। समझ की बात है बच्चे, हमेशा अपने फायदे की बात सोचो। जैसे यहां मैं जितनी धारणा लगाता हूं, इवन मैं कहता हूं सवाल मत पूछो, पूछो सवाल इस पर कि सवाल ना पूछकर मुझे क्या मिलेगा। मैं जवाब देता हूं, दे दिया है ना मुरली में मैंने। मैं यहां हर बात का जवाब दे दूंगा कि यहां क्या करने से आत्मा को क्या मिलेगा, स्थिति के रूप में तुम्हें क्या मिलेगा, हर बात का जवाब दूंगा। समझ है बच्चे? और ऐसे भी नहीं जवाब दूंगा कि तुम्हें जचे, अच्छा लगे, नहीं, ये सब नाटक है। राइट जवाब दूंगा तुम्हारे प्रॉफिट का। समझ है बच्चे? इसलिए देखो, तुम इतने वर्षों से इस मार्ग पर चल रहे हो, चेक करो क्या मिला, क्या मिलेगा। समझ की बात है बच्चे। ऐसे अंधे होकर मत चलो, अंधे होकर भावनाओं में आकर मत चलो, जागो, जाग कर चलो। भल परमात्मा की संस्था है, फिर क्या अंधे होकर चले? परमात्मा की संस्था है तो, बल्कि वो आंख वाला बनाने आया है, थर्ड आई खोलने आया है। दोनों आंखें तो खोलेगा ही खोलेगा, तीसरी आंख भी खोलने आया है बुद्धि की। अंधे होकर नहीं चलना है कहां पर भी। इस बात पर ध्यान दो बच्चे, समझ की बात है। होश में आ जा। बहुत लोग कहते हैं ना, अध्यात्म के बाबत में सवाल नहीं पूछा जाता। बात तो सही है, पर कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कहे और वो हम करें। सवाल नहीं पूछा जाता, बात सही है। समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चों, इतने भी अंधे मत बनो, बी प्रैक्टिकल बच्चे। जरा प्रॉफिट सोचो। तुम हर क्षेत्र में जाते हो, किस लिए जाते हो? स्कूल गए, कॉलेज गए, नौकरी की, बिजनेस किया, किस लिए किया? प्रॉफिट के लिए किया ना। जीवन में हर बात, दोस्त भी बनाए स्कूल कॉलेज में, नौकरी धंधे में, किस लिए बनाए? प्रॉफिट के लिए ना। प्रॉफिट माना धन के रूप में नहीं होता। परेशानी के लिए कोई कुछ करता है क्या? लॉस परेशानी है। दोस्त भी किस लिए बनाते हैं? उनके साथ 2 घड़ी बैठेंगे, संसार से थके भागे, अच्छी बातें करेंगे, हंसेंगे उनके साथ, अच्छा लगेगा, राहत मिलेगी, इसलिए दोस्त बनाते लोग। कभी पार्टी करेंगे, घूमने जाएंगे। समझ की बात है। लोग शादी करते, साथी सहयोगी बनाते, किस लिए? एक दूसरे के दुख घटाने के लिए ना कि बढ़ाने के लिए। एक दूसरे को सुख देने के लिए, शांति देने के लिए। पर अगर विपरीत हो जाए तो करेंगे क्या कोई शादी? जीवन में हर बात किस लिए की जाती? प्रॉफिट के लिए। समझ की बात है। लॉस किसी को भी पसंद नहीं है,
किसी भी क्षेत्र में पसंद नहीं है। बच्चे अंधे मत बनो, सुजाग बनो, जागो, गफलत मत करो। दुनिया तो यही चाहती है कि तुम अंधे रहो और हम तुमसे फायदा उठाते रहे। दुनिया यही चाहती है। समझ की बात है। जाओ इस संसार में किसी को भी मिलो, किसी को भी, उसको पूछो अब सब्जी लाने गए, मेथी की गड्डी लानी है, पालक की गड्डी लानी है, धनिया लाना है, 20 रुपए की मिलती है और किसी दुकान वाले ने कहा ये 2 रुपए में लेके जाओ, लाएगा कि नहीं लाएगा? किसी को भी आप पूछो, क्या जवाब देंगे? लाएंगे। समझ है बच्चे? समझदार सोचेगा 2 रुपए में कैसे दे रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। या तो उस गड्डी में गड़बड़ है, या फिर ये जो बेचने के लिए बैठा है इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। समझदार अपना भी प्रॉफिट करते हैं और सामने वाले का भी प्रॉफिट करते हैं। ना समझ अपना प्रॉफिट करते हैं, सामने वाले का नुकसान करते हैं। अभी अगर सब्जी वाले का बच्चा बैठा है जिसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, और उसने जो मन में आया बोल दिया, तुम गड्डी उठा के लेके आए, सब्जी वाला आया, फिर रोएगा ना, बद्दुआ किसको मिलेगी? सिंपल बात है। वो दुखी होगा, अरे कोई आया था 4 गड्डी लेके गया, ये बच्चा मूर्ख बच्चा है, इसको मैंने 2 घड़ी बिठाया कि मैं आता हूं, इसने 20 रुपए की गड्डी 2 रुपए में दे दी, मेरा कितना नुकसान हो गया। समझ है बच्चे? देख, समझदार बन सारी बातों में, सारी बातों, गफलत ना कर बच्चे। प्रॉफिट का अर्थ क्या होता है? जिसमें तुम्हारा भी कल्याण और विश्व का भी कल्याण, वो है प्रॉफिट। लॉस का अर्थ क्या होता है? तुम्हारा भी लॉस और विश्व का भी लॉस। समझ की बात है। देख बच्चे, विचार कर, इतने वर्षों से तू ज्ञान में चल रहा है, सवाल नहीं उठाया मुझे क्या मिला, मेरा क्या कल्याण हुआ इस ज्ञान में चलते, या नुकसान को पाया मैं? लौकिक में परिवार वाले हर किसी को कहते यही सवाल, अरे इतने वर्षों से जा रहे हो, क्या मिला है? तुमसे अच्छे हम हैं। सबको यही सवाल पूछते हो, क्या मिला है? सारे घर वाले, तुमसे कुछ दिख भी तो नहीं रहा है, तुम बकवास बातें करते हो। परमात्मा मिला है, परमात्मा का ज्ञान मिला है। परमात्मा मिले और उसका ज्ञान मिले परमात्मा का, तो धारण करने के रहोगे तुम। तो क्यों नहीं बने शांत स्वरूप? तो क्यों नहीं बने सुख स्वरूप? तो क्यों नहीं हो रहा है तुम्हारा आत्मा आत्मा भाई का व्यवहार, माता पिता पति पत्नी बच्चे के साथ? क्या मिला? समझ की बात। ये सब हो जाए जो तुम्हें मिलेगा, आत्मा आत्मा भाई का व्यवहार, शांत स्वरूप मना सबको शांति देने वाला, सुख स्वरूप मना सबको सुख देने वाला, ये सब तुम्हें मिला होता तो जरूर उन्होंने भी पाया होता तुमसे शांति, तुमसे सुख। परिवार वालों ने पाया है? नहीं पाया है ना, मना तुमसे मिला नहीं है, तुमसे मिला नहीं है उन्हें, इसका अर्थ तुम्हें मिला नहीं है। देख बच्चे, क्या पाया है? तुमने ही नहीं पाया, उन्हें कहां से मिलेगा? उन्हें नहीं मिला, इसका अर्थ तुम्हें नहीं मिला है। क्या मिला है इस ज्ञान पर चलकर? समझ की बात है। कहते हो योग सीखे, क्या पाया योग करके? क्या पाया? कितने समझदार हुए, कितने सुख देने वाले बने, कितने शांति देने वाले बने, कितने स्नेह देने वाले बने योग करके, कितना आत्मिक स्थिति में आए। मैं ही सवाल उठाऊंगा डायरेक्ट,
और उठाना भी चाहिए। तुम्हारी शायद हिम्मत नहीं हो रही सवाल उठाने की, डर रहे हो। डरना नहीं होता बच्चे, क्यों डरे? समझ की बात है। अच्छाई के लिए डरना क्यों है? सवाल उठाने से डरना क्यों है? मूर्ख मत बनो बच्चे। देखो क्या मिला है इतने वर्षों में, क्या पाया है? बच्चे कुछ नहीं पाया है, तुम बस चल रहे हो ऐसे ही। हाँ, यहां आकर भी तुमने क्या पाया है चेक करो। मुझे लिस्ट चाहिए तुम सबसे। और अगर तुमने कुछ नहीं पाया है तो तुम यहां रुक नहीं सकते, तुम्हें घर जाना पड़ेगा। अपना टाइम, मनी, एनर्जी यहां रहकर बर्बाद मत करो। मुझे लिस्ट चाहिए सबकी कि तुम्हें क्या मिला है। फिर वो कुछ भी हो, ज्ञान के रूप में, समझ के रूप में, व्यवहार के रूप में, बोल के रूप में, कर्म के रूप में, दृष्टि संकल्प के रूप में। मुझे प्रैक्टिकल में तुमने क्या पाया है वो देखना है। मैं सीधे पूछता हूं, नहीं मिला है चले जाओ, टिकट बनवाओ, घर चले जाओ, यहां नहीं ठहर सकते। सीधी बात है। क्यों बच्चे फिर भ्रम में चल रहे हो? नहीं पा सकते तो? समझ की बात है। बकवास बातें सभी ना करे। हमें परमात्मा मिला, ये मिला, आत्मज्ञान मिला, वो मिला। कर्म में दिखा, बोल में दिखा, दृष्टि में दिखा, संकल्प में दिखा, वाइब्रेशन में और भाव में दिखा, स्थिति में दिखा। क्या मिला है? समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। पूरा पूरा चेक करो, हर वक्त चेक करो। जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो कि इसमें मेरा क्या फायदा है। हर बात को लेकर समझ की बात। इवन वतन से जो संदेश आता है उसके लिए भी सोचो, इसमें मेरे फायदे की बात क्या आई? आती तो सबके फायदे की बात है हमेशा, तो तुम्हें चेक करना है। हर मुरली में सवाल उठाना है, इसमें मेरा क्या फायदा है, मुझे क्या मिलेगा। समझ की बात है। स्कूल कॉलेज में जाओगे क्या अगर कुछ नहीं मिला तो? नौकरी धंधा करोगे क्या कुछ नहीं मिला तो? समझ की बात है बच्चे। प्रॉफिट ऑलवेज चाहिए और प्रॉफिट मिलता ही मिलता है। बस जागो, जाग कर देखो। समझदार बन बच्चे। ज्ञान का मंथन चिंतन कर, मनन कर और अपने फायदे की बात निकाल। और लंबे समय तक फायदा नहीं निकल पा रहा है तो बच्चे उस राह को छोड़ दे, उस राह पर ना चल। तू अपने को ठगेगा। हाँ, तुझे अगर लगता है हाँ फायदा निकलेगा, कमी मुझ में है, तो कोशिश कर, पर इतनी भी कोशिश ना कर कि मर जाए फिर भी फायदा ना निकले। मरने से पहले फायदा होना चाहिए ना भाई, प्रॉफिट होना चाहिए ना। मरने तक ऐसे ही चलते रहे किसी भी संस्था में, किसी भी अध्यात्म में, और बाद में क्या मिलेगा? समझ के बाद। बहुत बच्चे कहेंगे मरने के बाद मिलता है। ठीक है, अच्छी बात कही। अभी भी मैं तुम्हें लॉजिक देता हूं और मैजिक वाली बात कहता हूं। मरने के बाद मिलता है ना, तो जो जिन जिन संस्थाओं में गए हैं, मरने के बाद 10वें में 13वें में आत्मा को बुलाते हैं, तीसरे दिन में भी आते हैं। बुलाओ और पूछो क्या मिला है। आत्मा को पूछो क्या मिला है आपको इस ज्ञान में चलकर, क्या पाया है आपने। ऐसे मत चलो अंधे बनकर। आत्मा तो सत्य ही बोलेगी ना, झूठ बोलने के लिए माया उसके पास है नहीं, ठगने के लिए माया उसके पास है नहीं। आत्मा तो झूठ बोलती नहीं। तो पूछो आत्मा को, किसी भी तन में आती है, पूछो क्या मिला आपको इस राह पर चलते। क्यों नहीं पूछते? इसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं बनाते?
इसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करते, यूट्यूब पर क्यों नहीं डालते कि किसी ज्ञान को उठाकर मुझे क्या मिला है, ये किसी आत्मा ने किसी के तन में आकर बताया है। समझ है बच्चे? यहां भी बच्चे शरीर छोड़ते हैं, आते हैं ना कभी कभी किसी किसी तन में, तो पूछो उन्हें क्या मिला है आपको इस राह पर चलते। समझ की बात है। वही वतन में जाओ, ब्रह्मा को पूछो, जवाब देगा ब्रह्मा, जवाब देगा क्या मिला है। बच्चे, बिना प्राप्ति के किसी भी मार्ग पर नहीं चलना, प्राप्ति क्लियर करना, ठगो मत अपने आप को। समझ की बात है। जरा डर पैदा करने वाला ज्ञान दे रहा हूं, डर लगता है सुनकर। सत्य में हम सही राह पर चल रहे हैं ना, प्रॉफिट तो होना चाहिए। अच्छी बातें तो सभी सुनाते हैं, मुझे एक दिखाओ इस संसार में जो यूट्यूब पर बुरी बातें सिखाता है, ऑनलाइन बुरी बातें पढ़ाता है, सिखाता है। एक स्कूल कॉलेज दिखाओ जहां बुरी बातें सिखाई जाती हैं। अच्छी बातें तो सभी सिखाते हैं, पर प्रॉफिट किस में है आत्मा का? अच्छी बातें झूठी होती है बाहरी रूप से, आत्मा की बातें ही सच्ची होती है। सच की बात करो, सच को लेकर बात करो। सच तो आत्मा है ना, और परमात्मा है ना। कर्म तो झूठे हैं बच्चे, बोल तो महा झूठे हैं। दृष्टि बात मत करो, संकल्प छोड़ दो, इतने झूठे हैं। उनकी बातें क्या सिखाओगे तुम? अच्छे कर्म करो, अच्छे बोल बोलो, अच्छी दृष्टि, अच्छे संकल्प, ये सब झूठा है बच्चे। समझ की बात है। कोई अच्छे कर्म कर रहा है, मना वो अच्छा है क्या? समझ है बच्चे? ऐसे कैसे अच्छा टैग लगा दिया तुमने, कोई अच्छा कर्म कर रहा है मना? समझ की बात है। कुत्ता खेलता है किसी के साथ, पर ध्यान में रखना इसका मतलब वो अच्छा नहीं है। बिल्ली खेलती है, कब काटेंगे और जान ले लेंगे गारंटी नहीं है, ध्यान में रखना। समझ की बात है। अच्छे कर्मों से कोई अच्छा नहीं बनता, ना अच्छे बोल से कोई अच्छा बनता है। मेरे बोल डायरेक्ट हैं, गाली देता हूं तो डायरेक्ट देता हूं, डायरेक्ट चिल्ला रहा हूं ना, डांट रहा हूं, मुझे कोई परवाह नहीं, किसको क्या लगेगा। मुश्किल कोई इस संसार में ऐसा गुरु मिलेगा जो ऐसी बातें करता होगा डायरेक्ट, वो भी इस लैंग्वेजेस में, डायरेक्ट डांट की लैंग्वेज में। मेरी वही लैंग्वेज सुधारने की। प्यार भरी बातें करना मुझे आता नहीं, वो नाटक नहीं आता। प्यार का नाटक मैं नहीं कर सकता। प्यार भरी बातें करूं तो वो भी सच्चाई, और ये भी सच्चाई डांट वाली। नाटक करना नहीं आता। आइए बैठे, कैसे है, कैसे रहा सब, ये सब नाटक है। ये नाटक मुझे आता नहीं है। सब लोग नाटक करते हैं, सब के सब। मैं जो हूं, जैसा हूं, सामने हूं, क्लियर हूं। समझ की बात है बच्चे। ये सब झूठा है। बाहरी रूप से जो तुम्हें सिखाया जाता है सब झूठा है, सब कुछ। सब समझ है बच्चे, होश में आ जा पूरा पूरा। दवाई कैसे होती है? दवाई जरा थोड़े सेकंड मुंह में रखो, कड़वी लगती है पर शरीर ठीक करती है। वैसे मैं हूं, वैसे मैं हूं। ऊपर से कड़वा हूं, डांट लगाता हूं, पर आत्मा को ठीक जरूर करूंगा। डायरेक्ट बात करता हूं। मीठी टोली नहीं हूं मैं, कड़वी दवाई हूं, ध्यान में रखना। तीखी मिर्ची हूं मैं, मिर्ची खाने से भूत भाग जाते हैं ना, वैसी बात है। देख बच्चे, हर जगह एक ही सवाल उठा,
हर कर्म में उठा, ये जो कुछ मैं कर रहा हूं इसमें मुझे आत्मा को क्या मिलेगा। भल तू यहाँ सेवा करेगा, जो कुछ करेगा, ज्ञान योग लेगा, जो कुछ करेगा, सवाल उठा इसमें मुझे आत्मा को क्या मिलेगा। सवाल उठा, ये जो मैं बोल रहा हूं, किसी को सुना रहा हूं, इसमें मुझ आत्मा को क्या मिलेगा। या किसी से मैं सुन रहा हूं, इसमें मुझ आत्मा को क्या मिलेगा। ये जो मैं दृष्टि से देख रहा हूं, इसमें मुझ आत्मा को क्या मिलेगा। ये जो मैं संकल्प में सोच रहा हूं, इसमें मुझ आत्मा को क्या मिलेगा। ये जो मैं बुद्धि में विजन क्रिएट कर रहा हूं, इसमें मुझ आत्मा को क्या मिलेगा। नॉट ओनली आध्यात्मिक, हर समय में, हर टाइम में बच्चे, जो कुछ चल रहा है तेरे कर्म में, बोल में, दृष्टि में, संकल्प में, विजन में, जो संस्कार इमर्ज हैं, सब में चेक कर, इसमें तुझ आत्मा का प्रॉफिट क्या है, फायदा क्या है। आज मैं पूरी प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। देख बच्चे, हर वक्त चेक कर। किसी ने कहा, बाबा ने कहा है 5 मुरली करने, पूछ उसे 5 मुरली करने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे आत्मा को। वो पक्का होगा बाबा का, कहेगा अरे ऐसे सवाल नहीं उठाते, बाबा ने कहा है मना करना है। उनको कहे बाबा ने कहा है सवाल उठाने के लिए कि 5 मुरली करने से मेरा फायदा क्या होगा, मुझ आत्मा का। फिर देख चुप हो जाएगा। और जो तुझे कह रहा है उसको पूछ, 5 मुरली तूने की है क्या, और तुझे क्या मिला है, जरा मुझे भी बता, मैं भी जानूं तूने करने के बाद तुझे क्या मिला है। समझ है बच्चे, सवाल उठाना सीख। सवाल उठाना ही इवोल्यूशन है। ध्यान में रख, इवॉल्व होना है। सवाल उठाना ही क्रांति है। ध्यान में रख, सवाल उठाना ही चेंज है। सवाल उठाना ही रिवॉल्यूशन है। सवाल उठा हर वक्त, और जो वो उत्तर देगा वो मिलता है कि नहीं देख। नहीं मिलता, छोड़, तू उसे मत कुछ बोल, झगड़ा मत कर, तू राह छोड़ दे, दूसरी राह पकड़। किसी से झगड़ा नहीं करना है हमें, क्यों झगड़ा करें, तू राह छोड़ दे चुपचाप। तुझे दिखा ना उस राह पर तुझे कुछ नहीं मिल रहा है, छोड़ दे। सवाल मत उठा वापस कि आपने कहा, हमने किया, कुछ नहीं मिला, ये हुआ। झगड़ा मत कर, दंगा फसाद मत कर। ये समझ तूने एक बार वहां भी अपने आप को आजमाया, ट्राई करके देखा वो राह तेरे लिए अच्छी है या नहीं है। झगड़ा मत कर, दंगे मत कर, छोड़ दे, तो चुपचाप निकल जा शांति से, वापस अच्छे राह ढूंढ जहां कल्याण होगा। पर सवाल उठाता जा। चिंतन क्या है बच्चे, मंथन क्या है, सवाल ही तो है। मंथन में सवाल ही तो उठाया जाता है ना। और जब तक सवाल नहीं उठेगा जवाब नहीं मिलेगा। और ये बात ध्यान में रख, वो सवाल किसी और को उठाना गलत है, माना किसी और को सवाल पूछना गलत है। जो उठाना है अपने प्रति उठा। हाँ, वो जो कुछ कह रहा है वो करने तक तू सवाल उठा कि इससे मुझे क्या मिलेगा, बाद में छोड़ दे। बाद में सवाल नहीं उठाना है, बाद में तुझे अपने में सवाल उठाना है, सच में मुझे मिला क्या, मिलेगा क्या, तू क्लियर कर। समझदार बन। समझदार हमेशा जानकारी लेता है, जानता है, समझता है, अपने से। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे हर प्रकार से, और अपना कल्याण कर। मंथन का अर्थ है अपने से सवाल उठाना। बस वो सवाल जिससे रिलेटेड है उसे छोड़ना नहीं।
वो है मुझ आत्मा को क्या मिलेगा। इससे बच्चे चेक कर और अपना कल्याण कर। क्या लिखा है? ज्ञान अमृत से, ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। ज्ञान मंथन से अमृत निकलेगा। सवाल है ना, मुझे आत्मा को क्या मिलेगा? चेक कर। जब तक बच्चे तेरे जवाब में वो अमृत नहीं निकलता, तब तक प्रत्यक्ष रूप में नहीं निकलेगा। पहले तेरे जवाब में निकलना चाहिए। इस मार्ग पर चलते शायद हम आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे। हमें लगता है हम हमारे कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। दुनिया में अनेक संस्थाएं हैं, सब कॉन्शियसनेस का ज्ञान दे रहे, सब आत्मा की बात कर रहे हैं, पर कहीं दिख नहीं रहा है कि किसी ज्ञान को लेकर हम उस अवस्था में आ सकते हैं। यहां लग रहा है, जहां भी लगे, मैं इस संस्था की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया के सारे संस्थाओं की बात कर रहा हूं, फिर वो साइंटिफिक हो या फिर स्पिरिचुअल हो। मुझे लगता है यहां मिलेगा, वहां ज्वाइन हो जा, वहां अपना कल्याण कर। समझदार बन बच्चे और प्रैक्टिसेस कर, वहां के अच्छे से कर। वहां मिलता है, पर तू अगर प्रैक्टिस नहीं करता और फिर तू कहेगा नहीं मिलता, तो बच्चे गलत है। वहां के जो कायदे कानून है, वहां की जो शिक्षाएं हैं, उनको धारण कर, अपने में उतार। और बच्चे ध्यान में रखना, किसी भी जगह में मैक्स टू मैक्स 1 साल से ज्यादा ठहरा जाता है। 1 साल तक अगर आपको कुछ नहीं मिलता, कृपा करके वो संस्था छोड़ देना, फिर ये संस्था भी क्यों ना हो। 1 साल के अंदर आपको कुछ नहीं मिला है, अपना समय बर्बाद मत करो, ऊर्जा धन बर्बाद मत करो। वहां पर मिलना चाहिए। कोई कहेगा 10 साल में मिलेगा, 15 साल में, 1 साल में कुछ ना कुछ लक्षण दिखेंगे, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मैक्स बोल रहा हूं मैं, मेरे हिसाब से 1 मास में ही मिलना चाहिए। किसी भी संस्था में जाओ 1 मास में, और ऐसे नहीं टेम्पररी, सदा का मिलना चाहिए। बच्चे समझ की बात है सारी। होश में आ जा, जागरूक हो जा, और हर वक्त देख, हर कर्म में देख, हर व्यवहार में देख, इसमें मुझे आत्मा का फायदा क्या। फिर बच्चे आगे बढ़। तब तक आगे नहीं बढ़ना है। किसी भी क्षेत्र में गफलत नहीं करना। भी प्रैक्टिकल बच्चे। विदेशी लोग कैसे प्रैक्टिकल होते हैं? वो तुरंत विश्वास नहीं करेंगे, वो पहले जानेंगे, परखेंगे, समझेंगे, अनुभव करने की कोशिश करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां कैसे करते हो गलती? डायरेक्ट विश्वास करते हो, और अगर गलत संस्था निकली, गलत ज्ञान निकला, तो धोखा खा लेते हो। डायरेक्ट विश्वास करके, समझ की बात है। वो बाबा का बच्चा आया था ना, प्रियांशु भाई जी, क्या कहा उन्होंने? मैं पूरा सोच समझ कर आया, मैंने पूरा सोचा है, समझा है, कहाँ मेरा कल्याण होगा, मैंने जाना है यहां मेरा कल्याण होगा या नहीं होगा। फिर आए ना यहां पर, चले ना अच्छे से। वो तो उनका ड्रामा है, कार्मिक अकाउंट है, छोटी मोटी बातें वो सेटल हो जाएंगी, राह पर वापस चलेंगे, पर अच्छा है, मुक्त हो जाएंगे सदा के लिए। पर एक ही बच्चा मुझे मिला हो जो सोच समझ कर आया है, परख कर आया है, मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसे आओ, विश्वास रख के मत आओ, मैं परमात्मा हूं, डायरेक्ट विश्वास मत करो। होंगे परमात्मा, हम होंगे परमात्मा, पर तुम्हें फायदा क्या मिलेगा?
मुझसे ये सोचो तुम्हारा कल्याण क्या होगा। होंगे हम परमात्मा, पर परमात्मा मिला फिर भी मेरा फायदा क्या होगा परमात्मा मिलने से? सवाल पूछो, सवाल ऑलवेज पूछो अपने से, परमात्मा मिला तो भी मेरा प्रॉफिट क्या होगा उसमें? ये क्यों छोड़ रहे हो? परमात्मा पा रहे हो प्रॉफिट के लिए ही ना, या कुछ और बात है एंटरटेनमेंट के लिए, या ऐसे ही, या मन में आया इसलिए सारी दुनिया ढूंढ रही है इसलिए हम भी परमात्मा को पाना चाहते हैं? सोचो बच्चे, होंगे परमात्मा हम, पर तुम्हारा प्रॉफिट क्या? समझ है बच्चे? बैठा हूं मैं भगवान, बैठा हूं मैं परमात्मा इस तन में, पर तुम्हारा प्रॉफिट क्या? कभी सोचा नहीं। ऐसे ही परमात्मा है इसलिए चल दिए? नहीं बच्चे, उस बच्चे की तरह समझदार बनो, परख कराओ, सोच समझ कराओ, पर इतनी भी देरी ना करो परखने में कि समय समाप्त हो जाए, मेरा भी और तेरा भी। परखना किस बात को लेकर है? ज्ञान को लेकर, कि इसमें मेरा फायदा क्या होगा, इसमें मेरा फायदा क्या होगा, इनसे ये ज्ञान सुनकर मेरा फायदा क्या होगा। चलो अगर मैंने कह दिया कि मैं नहीं हूं परमात्मा, तो फिर बचेगा क्या? ज्ञान और फायदा। अगर वो नहीं होता तो फिर चले क्यों? समझ के बात है बच्चे, होश में आ जा, पूरा 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 होश में आ जा, जागरूक हो जा हर प्रकार से, और अपने कल्याण की सोच। ऐसे ही अंधा नहीं बन, ब्लाइंड फेथ में ना चल। हाँ, एक बार तुम्हें समझ में आया कि ये ज्ञान मेरे कल्याण का है और देने वाला स्वयं परमात्मा बैठा है, पहला ज्ञान और उससे कल्याण, वो भी समझ में आया कि इस ज्ञान से पूर्ण रूप से मेरा कल्याण होगा, फिर बेफिक्र होके ब्लाइंड फेथ में चल, क्योंकि पता चला है। फिर बेफिक्र होके अंधा बन के चल, क्योंकि क्लियर हो गया है अभी इसी राह पर मेरा कल्याण होगा। समझ की बात है बच्चे, कल्याण की बात समझ, कल्याण की बात कर, ऑलवेज होश में आ, होश में आ। कोई भी तुझे कुछ भी कहे उसे यही सवाल पूछना है, इसमें मेरा फायदा क्या होगा? समझ की बात है। कोई कहेगा अरे उस संस्था में नहीं जाओ, इस संस्था में आओ, ठीक है हम आते हैं, पर मुझ आत्मा का फायदा क्या होगा ये जरा बताओ। बकवास बातें मत सुनाओ कि परमात्मा आया है, ज्ञान दे रहा है, नहीं, मेरा फायदा क्या होगा ये बताओ। चुप हो जाता है सामने वाला, क्यों? क्योंकि उसका ही फायदा नहीं होता है। और उसको ये भी सवाल पूछो, तुम्हारी आत्मा का फायदा क्या हुआ है? इतने वर्षों से तुम किसी अध्यात्म में चल रहे हो, फायदा क्या हुआ है ये जरा सुनाओ हमें भी। हमें अगर जचा तो हम सब छोड़ के वहां समर्पित हो जाएंगे। कोई भी संस्था हो, हमें कोई परवाह नहीं, विदेश में भी क्यों ना हो, एंड्रोमेडा में भी क्यों ना हो, आ जाएंगे, दूसरे गैलेक्सी में, बस फायदा बताओ। समझ है बच्चे? बड़ी बात कह रहा हूं आज। सवाल उठा इस बात में, पूछ मत, अपने से उठा, और एक आध बार पूछ क्लैरिटी के लिए। समझ है सारी? देख, तू चेक कर, देख मैं तुझे ये भी बताता हूं, तू जब दूसरे को पूछेगा वो तुझे फायदा बता देगा, उसमें भी उसका प्रॉफिट होगा, वो तुझे बहकाएगा। ध्यान में रख,
इसलिए तू जान ये मेरा बच्चा कैसे है। इसने अपने से जाना ना, या किसी को मैसेज आया था संस्था में, कॉल आया था, नहीं, न मुझे पूछा कुछ, अपने से जाना कि मेरा फायदा कहाँ होगा, मुझे आत्मा का कल्याण कहाँ होगा। फिर आया समर्पित होने। वो भी क्या कह रहा था, बहुत डरे डरे आए, क्योंकि बाबा का रूप मुरलियों में देखा है। ये भी बोले ना, पता नहीं बाबा मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, पर नहीं, जो भी हो जैसे भी हो, बाबा गाली भी दे, डांट भी लगाए, पर मुझे पता है मेरा कल्याण यहाँ होगा, मुझे जाना ही है यहाँ पर, कुछ भी करके मुझे पहुंचना ही है यहाँ पर। यह है पूर्ण समझ, इसे पूर्ण समझ कहते हैं। पूर्ण समझ रखो बच्चे अपने पास। है तुम्हारे पास पूर्ण समझ, या अंधे बनकर चल रहे हो? अंधे मत बनो, जागो बच्चे, अपना प्रॉफिट देखो, हर प्रकार से ध्यान दो, वरना दुनिया तो बैठी है ठगने के लिए। दुनिया ठगने के लिए तैयार है। एक तो उन्हें मजदूर चाहिए, दूसरा मजदूरों से प्रॉफिट भी चाहिए, सब चाहिए। ऐसी दुनिया है सारी। समझ की बात। आप जो सुन रहे हो, दुनिया वाले, बाबा के बच्चे, उनको भी मैं कहता हूं, जब कभी समर्पित हो जाएंगे तो सवाल जरूर उठाना, समर्पण से मुझे क्या मिलेगा, समर्पित होने से मेरा फायदा क्या होगा। ऐसे नहीं होना समर्पित। यहां भी क्यों ऐसे समर्पित हो जाए, फायदा नहीं है और समर्पित हो जाए, ये तो पागलपन हो जाएगा। सारा सारा सवाल जरूर उठाना, क्योंकि बच्चे एक बार जवाब मिल गया, क्लियर हो गया, फिर ऑब्स्टेकल नहीं आएगा उस राह पर चलने के लिए, और तुम उस अवस्था को पाकर ही रहोगे। उस अवस्था को कौन नहीं पा रहे? अपनी संपन्न संपूर्ण अवस्था, ब्रह्मा बाप समान अवस्था, आत्मिक स्थिति की अवस्था कौन नहीं पा रहे? जिन्होंने रास्ता क्लियर नहीं किया है। थोड़ा समय आगे बढ़ते फिर सोचते ऐसा ज्ञान, थोड़ा समय आगे बढ़ते फिर सोचते इतनी सेवा, थोड़ा समय आगे बढ़ते फिर सोचते ये भी सब करना पड़ेगा, कामकाज सेवा, इतना ध्यान करना पड़ेगा, इतना योग करना पड़ेगा, इतनी आत्मिक स्थिति करनी पड़ेगी। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि पहले नहीं सोचा, इसलिए बाद में पछता रहे। सबकी हालत यही है, सब जगह पर सोच समझ कर नहीं चले, प्रभाव में आकर चले। ये समर्पित हो रहे इसलिए हम भी हो जाएंगे, हमें भी समर्पित होना है। पागल हो गए हो। समझ की बात है बच्चे, पर ध्यान रखना इस बात को लेकर कि सोच समझने में इतना भी समय नहीं गवाना कि समय समाप्त हो जाए। जल्दी सोचो समझो। कितना टाइम लगेगा सोचने समझने में? 1 मास, 2 मास, 3 मास, कितना टाइम लगेगा? इतना तो लगेगा नहीं। फिर भी ले लो, 4 मास ले लो, सोचो समझो अच्छे से और अपनी राह चुनो। फिर वापस सोचना नहीं पड़ेगा, कभी नहीं। वरना बिना सोचे समझे जो आगे बढ़ते फिर बाद में सोचते शायद हमने गलत निर्णय लिया, परिवार को छोड़कर समर्पित हो गए। परिवार को कौन देखेगा, नौकरी कौन करेगा, धंधा कौन करेगा? तो बच्चे सोचा नहीं था। समझ है बच्चे? मैं तो कहता हूं कल्याण समर्पण में ही है, और समर्पित ना हो कल्याण नहीं हो पाएगा। अभी तू सोच, कौन सा कल्याण, कैसा कल्याण, कब कल्याण, कहां का कल्याण, तू सोच। मैं कह रहा हूं इसलिए विश्वास मत कर। हर बात को लेकर ऐसे चलना है बच्चे। आत्मिक स्थिति करूं तो मुझे क्या मिलेगा, योग करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ड्रिल करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सकाश दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुरली करूं तो मुझे क्या मिलेगा, अमृत वेला उठूं
तो मुझे क्या मिलेगा, नमाज शाम करूं तो मुझे क्या मिलेगा, भट्टिया करूं मुझे क्या मिलेगा, ऑलवेज मुझे क्या मिलेगा, मुझे मना आत्मा, यहां पर आत्मा को क्या मिलेगा, ऑलवेज। इससे छूटना नहीं, न किसी को छोड़ना है। ध्यान देना बच्चे, समझदार बन पूरा पूरा, कोशिश कर बच्चे। सारी दुनिया जैसे बेहोश है, अनकॉन्शियस है, मैं कोशिश कर रहा हूं तुम अपने से जागो, क्योंकि जब तुम अपने से जागोगे तुम्हें सही गलत सब पता चलेगा। मैं ये किसी को नहीं कह रहा हूं इसी राह पर चलो या किसी और राह पर चलो, ये सब मैं नहीं कहता, मैं बस तुम्हें जगाने की चेष्टा कर रहा हूं। अपने से जागो, हर बात में देखो प्रॉफिट क्या है, फायदा क्या है, आत्मिक, ध्यान में रखना, आत्मिक फायदा, बाहरी नहीं। समझदार बन बच्चे और अपना कल्याण कर, सदा सवाल ध्यान में रखना, समझ की बात। अभी भी आप जो कर रहे हो क्या फायदा है इसमें, बताओ जरा, क्यों किया फिर? जो कुछ हाजी किया आपने, फायदा क्या है हाजी करके, मुझे बताओ। हर बात का मुझे उत्तर चाहिए, हर बात का मुझे उत्तर चाहिए। फायदा नहीं है तो आगे मत बढ़ो, फायदा सब कुछ है, बिना प्रॉफिट के आगे क्यों बढ़ना है? सब लोग तुम्हें कहेंगे अध्यात्म के राह पर फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। हमारे बाबा ने सिखाया है अध्यात्म के राह पर पहले फायदा देखा जाता है आत्मा का, फिर राह चुनी जाती है। समझ है बच्चे? वो तुम्हें कहेंगे क्योंकि उनका फायदा हो रहा है, इसलिए वो तुम्हें कहेंगे यह फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। ऐसे थोड़ी है, समझ की बात है बच्चे। जागरूक हो जा और अपना कल्याण कर। प्रश्न है 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? उत्तर है ज्ञान रतन। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रतन धारण करते हो उतना माला माल बनते हो। अभी के ज्ञान रतन वहां के हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, मुख से ज्ञान रतन निकाले, रतन ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो। आसुरी गुण निकले, आसुरी गुण निकले तब माला माल बने। देख बच्चे, ज्ञान रतन माला माल बनाएंगे। कहाँ धारण करते हो? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी के ज्ञान रतन वहां हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा, ध्यान से सुनो, जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, आत्मा मुख से ज्ञान रतन निकाले, रतन ही सुनाए और सुने, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो। आसुरी गुण निकले तब माला माल बने। आसुरी गुण निकल जाने चाहिए। देख बच्चे, समझ इन बातों को। पहली बात क्या है? आत्मा को ज्ञान रतन धारण करने हैं। आप जानते हो, मैं सवाल उठाता हूं, इतने वर्षों में आप आत्मा ने कौन सा एक ज्ञान रतन धारण किया है? आत्मा ने, बता सकते हो? है कोई उत्तर? तो फिर यहां क्या कर रहे हैं? आत्मा ने कौन सा ज्ञान रतन धारण किया है? छोड़ आत्मिक स्थिति, मैं पूछना चाहता हूं, क्या
शांत स्वरूप आत्मा बने, बेसिक ज्ञान रतन। शांत स्वरूप माना कोई कुछ भी करे, कैसे भी व्यवहार करे, कुछ भी बोले, नुकसान भी करे, फिर भी शांत स्वरूप बने हो। आत्मा ने क्या धारण किया है, मेरा सवाल है, विचार करो। आत्मा ने धारण क्या किया है इतने वर्षों में? हमेशा ध्यान में रखना, जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, तभी बच्चे मुख से ज्ञान रतन निकले। तुमने जो धारण किया है ना, वही निकलेगा। समझ की बात। इसलिए ये सवाल भी मैं सभी को कहूंगा उठाने के लिए। तुम जितने भी स्पीकर्स का जो भी ज्ञान सुनते हो, उन्हें सवाल पूछो, क्या आपने यह धारण किया है? पूछो उन्हें, क्या आपने यह धारण किया है क्या? और अगर नहीं किया है तो हमसे आशा क्यों कर रहे हो कि हम धारण करें? हमें क्यों सिखा रहे हो? उठाओ सवाल, पूछो उन्हें। वो जो कह रहे हैं उसको लेकर सवाल उठाओ। क्यों नहीं उठाते? समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। कोई बच्चे सोचेंगे मुझे सवाल उठाए, मैं परमात्मा हूं, मैं कुछ भी धारण नहीं करता, मुझे जरूरत भी नहीं है। बात समाप्त हो गई। मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कौन सा पद चाहिए, मेरे कौन से विकर्म है जो विनाश करने, मुझे क्या करना है? समझ है बच्चे? क्या गाते हैं उसके लिए? सबसे परे है। सुना है मेरा एक शॉर्ट जिसमें मैंने कहा है, जो सबसे गुण और अवगुण से भी परे है, वही कल्याण करेगा। मेरे लिए सवाल उठाने की बात ही नहीं आती। समझ है बच्चे? तो पूछ उन्हें जो तुझे सिखाते हैं, जिनका ज्ञान तुझे अच्छा लगता है। पूछ उन्हें, क्या आपने यह धारण किया है? बच्चे ध्यान में रखना, ऊर्जा सिर्फ धारणा में होती है। मत पूछ सवाल, झगड़े हो जाएंगे। तू देख उन्होंने धारण किया है क्या, फिर तू समझ तुझे उनसे ज्ञान लेना है या नहीं लेना है। झगड़े मत कर सवाल उठाने में, वो तो दंगा हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे। बच्चे हमेशा ध्यान में रख, हमेशा जो तू धारण करता है उसकी ऊर्जा बनती है, और जब तू किसी और को सुनाता है, होते शब्द है पर तेरी धारणा की ऊर्जा उसे ट्रैवल होती। अभी इसे ध्यान से समझ। हाँ, तेरे धारणा की ऊर्जा उस तक ट्रैवल होती है, उसमें ट्रांसफर हो जाती है, और वो भी धारणा करता है। अभी यहां तेरा प्रॉफिट क्या है ये समझ। तूने धारणा की है और तूने किसी और को सुनाया है, ठीक है? धारणा होनी ही होनी 101%। वो ना चाहे ना फिर भी धारणा करेगा, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसमें। अभी क्या होगा तेरा प्रॉफिट? तूने जो धारण किया है ना, वो 10 गुना बन जाएगा। जो 1 गुना था अपने आप 10 गुना हो जाएगा। अभी वो किसी और को सुनाएगा, उसका 10 गुना, तेरा 100 गुना। ये चेन खत्म नहीं होगी कभी भी, कभी नहीं होगी चेन खत्म। इसलिए भागा दौड़ी ना कर, शांत रहे, बस एक धारण कर, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। एक किया तो भी पूरी धारणा,
गणित बताया ना मैंने तुझे, कैलकुलेशन बताया ना, हिसाब मना, और वो भी रोक नहीं पाएगा। तूने जिसको दिया है ना वो उसकी धारणा में आएगा और वो रोक नहीं पाएगा किसी और को धारणा कराने से। अगला वाला भी नहीं रोक पाएगा, अगला वाला भी नहीं रोक पाएगा। इसी प्रकार से यहां जो संगम पर धारणा होती है 4900 साल चलती है, भले धीरे धीरे कम होती है। मना पहले जब तू सतयुग में आएगा तेरे पास वो पदम गुणा ऊर्जा होगी शांत स्वरूप की, क्योंकि तूने धारणा की है और चेन बनती गई, प्रॉफिट होता गया। जैसे लोग बिजनेस में करते हैं ना, 2 एजेंट बनाओ आगे, तुम्हें इतना मिलेगा, उनके आगे 2 बनेंगे, फिर उन्हें इतना मिलेगा। ऐसा ही कारोबार है धारणा का। सतयुग में तुम्हें पदम गुणा मिलेगी वो धारणा। 4900 साल पूरे होते होते एटलीस्ट 1 गुणा तो रहेगी तेरी मूल। मना शांति से, अगर शांत स्वरूप की धारणा की तो शांति से तू कभी वंचित नहीं होगा, कभी खाली नहीं रहेगा। इसलिए बच्चे धारणा बड़ी है, इसे समझ तू। ज्ञान बड़ा नहीं है, धारणा बड़ी है। किसी को भी ज्ञान मत सुना जब तक धारणा नहीं की है। और बच्चे ध्यान में रख इस बात को भी, इसी बात को लेकर दूसरा ज्ञान सुनाता हूं। बिना धारणा के जो सुनाएगा कभी तेरी धारणा में नहीं आएगा। ध्यान में रख, बिना धारणा के जो तू सुनाएगा गया। दूसरी बात, तेरे अंदर धारणा नहीं है और तू दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहा है वो ऐसे व्यवहार करे, वो तेरे अंदर कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी वो धारणा। न तुझसे उस व्यवहार से कोई व्यवहार करेगा। तू प्रेम स्वरूप चाहता था, शांत स्वरूप चाहता था, कभी नहीं करेगा कोई व्यवहार तुझसे, पूरे कल्प भर में नहीं करेगा, क्योंकि तेरे अंदर प्रेम नहीं, तेरे अंदर शांति नहीं, और तू चाहता है सामने वाला प्रेम से और शांति से व्यवहार करे, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए इस मार्ग पर बिना धारणा के आगे बढ़ना नुकसान ही नुकसान है, लॉस ही लॉस है कंप्लीट। इसलिए शांत रहे, धारणा कर। एक भी धारणा की ना पदमपति बन जाएगा, बस एक धारणा, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, बस एक। इसलिए बच्चे धारणा पर जोर दे। देख क्या कहा है, जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे मुख से ज्ञान रतन निकाले। देख, रतन ही सुने और सुनाए तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो। ध्यान में रखना, जिन्होंने धारणाएं की है ज्ञान की, फिर एक भी धारणा हो, एक भी कम से कम, तो भी उससे भी बाप की प्रत्यक्षता निश्चित होगी। पर एक भी धारणा नहीं है, कितना भी ज्ञानी है और कहलाने वाला कितना भी योगी है और सुनाने वाला कि मैं धारणा युक्त हूं, मैं ऊंच सेवाधारी हूं, प्रत्यक्षता कभी नहीं होगी, बाप का नाम बाला नहीं होगा। एक धारणा भी है, लिख के ले मुझसे, तुझसे मेरी प्रत्यक्षता होगी। और जिनसे बाप की प्रत्यक्षता होगी, जिन बच्चों से, वही सतयुग के अधिकारी हैं। ध्यान में रखना, बड़ी बात है ये। जिनसे बाप की प्रत्यक्षता होगी परमात्मा की, वही परमात्मा के राज्य के, बाप के राज्य के अधिकारी है, वर्षे के अधिकारी है। बाकी सब पुरुषार्थी त्रेता में चले जाएंगे। प्रत्यक्षता का आधार धारणा। देख बच्चे, विचार कर, एक भी की ना काम बन गया। जैसे उस बिजनेस में पता है ना, वो 2 एजेंट्स बना देते और फ्री हो जाते, उनको पता है। वो ऐसे 2 बनाते जो काम करते,
उनके आगे वो बनाते जाते, ये बैठे बैठे प्रॉफिट कमाते हैं। सेम मैं कह रहा हूं आत्मा के बाबत में। बस एक धारणा कर, और उस एक धारणा में बड़ा राज है। क्या राज है? एक धारणा भी की ना, बाकी सारी धारणाएं आत्मा से संबंधित उस धारणा की ओर आकर्षित हो जाती है अपने आप। तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, मैं लिख के देता हूं। एक धारणा करके देख, सारी धारणाएं नहीं आए तो तू जो बोलेगा मैं करूंगा। तू जो बोलेगा, वो कनेक्शन है बच्चे, वो कनेक्शन है। दैट इज रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल बच्चे, क्योंकि एक धारणा आई ना, सारी धारणाएं अट्रैक्ट हो जाती, सारे गुण सारी शक्तियां अट्रैक्ट हो जाएंगी। तू अगर करना चाहता है तो सबसे पहले मैं तुझे कहूंगा, जिसमें धारणा करनी है वो धारणा पहले कर, आत्मिक स्थिति, उस पर जोर दे। बाकी देख बाद में क्या होता है, उस पर जोर दे। देख बच्चे, 24 समाप्त हो रहा है, 25 आएगा वो भी जाएगा, 26 आएगा जाएगा, 27 आएगा जाएगा, सब जाएंगे। पर तूने कुछ डिसाइड किया है कि नहीं कि कब तक तुझे आत्मिक स्थिति में आना है? क्योंकि उसके बाद भी तो पढ़ाई है, मूल पढ़ाई तो वहां से स्टार्ट होती है। तो तूने कुछ डिसाइड किया है कि नहीं अपने से कि कब तक तू आत्मिक स्थिति में आएगा, फिर कब तक तू दिव्य बुद्धि की धारणा करेगा, फिर कब तक आनंदित मन पवित्र संस्कार की धारणा होगी, फिर एक एक शक्ति एक एक गुण की धारणा होगी, दिव्य गुण की धारणा होगी, फिर वो कर्मों में आएगी, फिर तू सबको सिखाएगा, वाणी में आएगी, ज्ञान बताएगा, दृष्टि में आएगी, दृष्टि से सबको भरपूर करेगा। ये कुछ डिसाइड किया है कि नहीं तूने? तेरा प्लान, तेरा अपना मास्टर प्लान, या ऐसे ही चल रहा है अंधेरे में? बच्चे कुछ तो डिसाइड कर कि मुझे 1 मास में, 15 दिन में, 1 हफ्ते में, 4 मास में आत्मिक स्थिति में आना ही आना है। अव्यक्त वाणी की पढ़ाई कैसे कंप्लीट की 4 मास में? सारे ग्रंथ कैसे कंप्लीट किए? 44 अव्यक्त वाणी के 44 थे ना, कैसे कंप्लीट किए? फिर बच्चे इसके लिए टारगेट क्यों नहीं रख रहा है कि इतने मास में मैं कंप्लीट करूंगा आत्मिक स्थिति, और उतना जोर क्यों नहीं लगा रहा है? बच्चे जब तक तू टारगेट नहीं रखता, एम ऑब्जेक्ट नहीं रखता, तब तक कुछ नहीं होगा, समय जाएगा। जिसको ध्यान होता है अपने एम ऑब्जेक्ट का, जो कोई टारगेट रखता है, भले उतना नहीं पर कुछ तो होता है, कुछ तो होता है। समझ है बच्चे? तू भी टारगेट रख, कितने मास में तू आत्मिक स्थिति में आ जाएगा, वरना बच्चे ऐसे ही नहीं होगा। तुझे लगता है ऐसे चलते चलते थोड़ा बहुत, थोड़ा भी और कभी बहुत भी, ऐसे ही करते करते तू आत्मिक स्थिति में आ जाएगा? लगता है तुझे? जब तक तू तेरा टारगेट नहीं रखता, मुझे नहीं बता, किसी और को भी नहीं बता, पर जब तक तू तेरा टारगेट नहीं रखता आत्मिक स्थिति का, तब तक तू आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाएगा। तू डिसाइड कर कब तक आना है और गुप्त रख, किसी को नहीं बता। देख बच्चे, टारगेट रखेगा 50-60%, कुछ तो अनुभव होगा। कोई जोर शोर से पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा, 100% भी हो जाएगा। पर टारगेट रखना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं बच्चे तेरे पास। बिना टारगेट के कौन चल पाया है बच्चे? टारगेट रखते हैं ना, मंजिल होती है ना। गाड़ी चलाते हो तो भी मैप लगाते हो ना कोई मंजिल होती है ना, या ऐसे ही रास्ते पर गाड़ी चलती रहती है और तुम घूमते रहते हो? ऐसे तो नहीं होता ना। हर बात में बच्चे टारगेट होता है। होश में आ जा, आत्मिक स्थिति में टारगेट रख, तब बच्चे कुछ कर पाएगा, वरना नहीं होगा। और घड़ी घड़ी अपना टारगेट अपने आप को याद दिला, कब तक तुझे ये पूरा करना है, कब तक पूरा करना है, कब तक पूरा करना है। हर घड़ी में एक बार
24 मिनट की घड़ी है ना, हर घड़ी में कम से कम एक बार अपने आप को याद दिलाना है कि इतने समय में ये मुझे कंप्लीट करनी है धारणा, आत्मिक स्थिति की पक्की धारणा। अपने आप को अपने से याद दिलाता रहे। देख बच्चे, टारगेट रख, वरना कुछ नहीं होगा। जिंदगी ऐसी ही कट जाएगी और मर भी जाओगे। तुम्हें भोग भी लगा देंगे लोग, न तुम कुछ पाओगे न दुनिया तुमसे कुछ पाएगी। होश में आ। दुनिया पाएगी तब पाएगी, पर खुद तो पा। विश्व कल्याण होगा तब होगा, पर स्व कल्याण तो कर भाई, या उसकी भी नहीं पड़ी तुझे। होश में आ, टारगेट रख, फिर हो जाएगा, वरना नहीं होगा मेरे बच्चे। ऐसे ही चलने से कुछ नहीं होगा, ध्यान में रख। मेरा टारगेट है ना 36 तक सब क्लियर करना है ना। उस टारगेट के दिशा में ही मैं प्रयास कर रहा हूं ना। जोर लग रहा है ना साकार आकार निराकार में मेरा, उसी दिशा में कुछ भी करके। समझ की बात है बच्चों। देख, विचार कर, बिना टारगेट के नहीं होता। मैं जब आया तभी मैंने टारगेट दिया ना, 100 साल का संगम युग है। 100 साल में बाप को क्या क्या करना है, स्थापना, विनाश, पालना, सब करना है, बताया ना मैंने। समझ है बच्चे, और कर भी रहा हूं। देख बच्चे, तुमने अपना टारगेट रखा है, विचार कर। भगवान स्वयं रखता है तो तुम्हें भी तो रखना चाहिए। होश में रहना, होश में रहना। अभी मैं ये नहीं कहूंगा डेडलाइन, अवेकनिंग लाइन रख। लाइन कभी डेड नहीं होती हो। जहां तू अवेकन हो जाएगा, ऐसी लाइन माना बिंदु रेखा ऐसे रख, बॉर्डर रख। जिस समय पर पहुंचकर तू अवेकन हो जाएगा, सपने देखता रहे। कौन से? इस तारीख तक तू आत्मिक स्थिति में आ गया। देख, इस तारीख के बाद जो भी मास होगा, तेरी तारीख जो भी मास होगा, उसके बाद उस मास में तू सबके साथ आत्मा आत्मा व्यवहार कर रहा है। तेरी आत्मा तुझे स्पष्ट दिख रही। सपने देखता रहे। इवन चाय के कप के साथ भी आत्मिक स्थिति में चाय का कप उठा रहा है, नाश्ता कर रहा है, बैठ रहा है आत्मिक स्थिति में, उठ रहा है आत्मिक स्थिति में। उसके बाद के सपने देख। जैसे कोई सपने देखता है ना कि मैं इतना पैसा मिलने के बाद, इतना धन आने के बाद रोल्स रॉयल्स ले लूंगा, पैलेस ले लूंगा, इतने नौकर चाकर होंगे। वो बैठा रहता है और देखता रहता है सपने। नौकर चाकर आ रहे, मुझे चाय दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, मैं मेरी गाड़ी में घूम रहा हूँ, पैलेस में हूँ। ये दुनियावी बात है, उसमें मैं नहीं जाता। पर ये आत्मा से संबंधित बात है, सत्य जरूर होती है 100%। इसलिए तू एक तो अपनी अवेकन लाइन, अवेकन टाइम डिसाइड कर, और फिर तू सपने देखता रहे। उसके बाद के तू उसके बाद कैसे चल रहा है, तेरे कर्म कैसे आत्मिक स्थिति में, बोल कैसे, दृष्टि कैसी, संकल्प, वाइब्रेशंस, वृत्ति, भाव, स्थिति क्या है, तू स्वयं देख। उसके बाद तेरा योग कैसे लग रहा है देख, तेरी ड्रिल कैसे हो रही देख, मुरली कैसे पढ़ रहा है देख, तू सकाश कैसे दे रहा है देख, सब देख। समझ बच्चे इन बातों को। क्या कहा है? अभ्यास, समय डिसाइड कर, प्रैक्टिस कर और सपने देख। सपने माना उसके बाद का तेरा व्यवहार कैसे होगा, उसे सपने नहीं कहेंगे, वो रियलिटी है। सपना कहना सही बात नहीं, क्योंकि सपने को लोग झूठ समझते हैं, वो रियलिटी है। उसे तू इमेजिन करता रहे, देख क्या होता है। ठीक है, कोशिश कर और अपना कल्याण कर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा
पदम गुणा पदम कीगी पदम 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 गुणा। यार प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, अपनी साहूकारी, पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को माला माल बनाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। 2 नंबर, वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं। दुख देने वाले बोल न निकले, यह ध्यान रखना है। हर्षित मुख रहना है। वरदान है, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां वर्षे में दी हैं। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। बच्चे देख, ये सारी बातें मन बुद्धि को एकाग्र करने की बात जो है वो बच्चे बिना आत्मिक स्थिति के नहीं होगी। मन बुद्धि को कौन एकाग्र कर सकता है? आत्मा। दूसरा कौन है इस संसार में जो तुम्हारे मन बुद्धि को एकाग्र कर सकता है? परमात्मा नहीं कर सकता। तुम स्वतंत्र हो आत्मा। मन बुद्धि को क्या संस्कार एकाग्र करेंगे? विचार कर बच्चे, आत्मा ही करेगी। बिना आत्मा के तुम मन बुद्धि को कंट्रोल करने का, उनको शिक्षा देने का, उनकी क्लीनिंग चार्जिंग करने का सोचो भी नहीं। एक ही अस्तित्व है इस संसार में, आत्मा। समझ में आओ बच्चे, इस बात को अपनी समझ में लाओ पूरा पूरा। देख बच्चे, होश में आ जा। वही माया तुम्हारे अनेक अनेक पर्सनालिटीज बैठे हैं, अनेक अनेक, जो उस मन बुद्धि को एकाग्र कर रहे हैं और अपने कार्य में लगा रहे हैं। ये खाना है, वो पीना है, सोना है, जागना है, घूमना है, फिरना है, एंटरटेनमेंट करनी। ये कौन कर रहा है? मन बुद्धि के द्वारा माया। उसी मन बुद्धि के द्वारा इस संगम पर पढ़ाई होनी चाहिए, मुरली पढ़नी चाहिए, आत्मिक स्थिति का अभ्यास होना चाहिए, याद होनी चाहिए, ड्रिल सकाश होना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम स्थिति में नहीं हो। आत्मिक स्थिति में आओगे तभी ये सब कर पाओगे। बिना आत्मिक स्थिति के सोचो भी नहीं बच्चे, होगा भी नहीं, इम्पॉसिबल है। कोई अस्तित्व नहीं इस संसार में जो तुम्हारे मन और बुद्धि को एकाग्र कर सके, कोई नहीं है। तुम भ्रमित हो, तुम्हें ये लगता है, बहुत से बच्चे कहते हैं ना, वो तो अंत में बाबा करेगा आत्मिक स्थिति। बच्चे, बाबा नहीं करता। बाबा को करनी होती तो अंत क्यों रखता? आदि में ही ना कर देता, आने से पहले ही परम धाम से कर देता, नीचे आने से पहले। परमात्मा कुछ नहीं करेगा, जो करना है तुझे करना है, वो बस रास्ता दिखाएगा, बस रास्ता दिखाएगा। कल हमने छोटा सा एक शॉर्ट देखा, उसमें वो अड़चन में फंसा हुआ व्यक्ति था, बर्फीले पहाड़ों में, बहुत परेशान था, निकल नहीं पा रहा था, ऊपर देख रहा था, कह रहा था मदद भेजो, अभी भेजो, मैंने पूरा जीवन तुझ पर विश्वास किया, अभी मुझे मदद की आवश्यकता है, तू मुझे मदद कर वरना मैं मर जाऊंगा। कौन सी मदद आए? मदद आ चुकी है, तेरे आसपास है, देख। सबको क्या लगता है आसमान से कोई उतरेगा और उसको उठाकर लेकर बाहर
निकाल के लेके जाएगा। ये सब नहीं होता, करना तुझे है। तू उसे कह कि मदद चाहिए, तू मुझे ज्ञान दे इस घड़ी, मैं क्या करूं, 100% मिलेगा, क्योंकि वो वही देता है। बाकी स्थूल रूप में न सूक्ष्म रूप में कोई मदद देता है। गाली दे रहा था, फिर अंत में बोला जाने दो, तू कुछ नहीं करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। ये मुझे ही करना पड़ेगा, ये किसने दिया संकल्प? संकल्प किसने दिया? भल तूने मुझे गाली दी, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मैं तेरे इस दुनिया के शब्दों से प्रभावित नहीं होता, ना अच्छे ना बुरे शब्द मुझ पर कोई असर नहीं करते। पर उसके बाद जो तेरे ध्यान में आया कि जाने दो, मुझे ही मेरा करना पड़ेगा, ये किसने लाया? तभी तो तू बचा ना। ये मैं देता हूं। जो तू अपने आप को मदद करता है परेशानियों के समय में, बुरे वक्त में, वो मदद का ज्ञान मैं देता हूं। बस इतना सा मैं करता हूं, बाकी मैं कुछ नहीं करता हूं। वो संकल्प मैं तेरे मन में डालता हूं कि तुझे स्वयं को करना है। भल तू मुझे गाली दे, जो चाहे कर, पर तूने मेरे नाम से कुछ कहा ना, मैं ज्ञान रूप में मदद देता ही देता हूं। ज्ञान रूप में सिर्फ, स्थूल रूप में मैं किसी के टिकट कंफर्म करने के लिए कोई बैठा हूं क्या स्टेशन पर? समझ की बात है। स्थूल रूप में मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं मार्ग भी दिखाता नहीं हूं। ध्यान में रख, मैं सिर्फ ज्ञान देता हूं। मार्ग का करना क्या है? हाँ, उस घड़ी अगर ज्ञान पकड़ना है तो पकड़ो, मैं देता जरूर हूं, या फिर अपनी मनमत से करो, मर्जी तुम्हारी, जो करना है करो। पर मैं ज्ञान निश्चित रूप से देता हूं, आस्तिक हो या नास्तिक हो। मेरे नाम से कोई कुछ भी कहता है, मैं ज्ञान जरूर देता हूं। स्पिरिचुअल हो या साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, मेरे नाम से जब भी कोई चिल्लाता है, कहता है, मैं ज्ञान जरूर देता हूं। शांति में ढूंढ, सोच मैंने कुछ तो दिया है अंदर, शांति से देख। इतना ही मेरा कार्य है, इतना ही कार्य है मेरा, बस। बाकी मैं कुछ कार्य नहीं करता। आप समझते हो, यही मुख्य कार्य है। क्योंकि इसे डिलीट करूं तो सब बिगड़ जाएगा, तेरा भी और संसार का भी। समझ की बात है। एक साइंटिस्ट भी बैठ जाता है ना, सोचता है क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, इस रिएक्शन को कैसे करूं, किस प्रकार से करूं, समझ में नहीं आ रहा है। आखिर सब पहुंचेगा कहां? एक ही है यूनिफाइड फील्ड। उनके लिए मैं यूनिफाइड फील्ड हूं, तुम्हारे लिए मैं परमात्मा हूं, किसी के लिए मैं कोई शक्ति हूं, किसी के लिए मैं महाशक्ति हूं। अस्तित्व एक ही है मेरा। उसके संकल्प जब दिल से उठते हैं तो पहुंच जाते हैं, वहां से मैं ज्ञान भेज देता हूं और वो झटके में कहता हाँ ये करते हैं। किसने दिया ये? इतना ही काम करता हूं, इसलिए करके भी अकरता हूं। सब करता हूं पर किसी को दिखेगा नहीं कि मैं करता हूं। ऐसे करता हूं, शांति में करता हूं। तुम भी सेवाओं में जो तुम्हारी बुद्धि चलती है ना, लास्ट मना ऐसे पॉइंट में जब उसके बाद सेवा टर्न होती है, फिर वो दाल भी बनानी हो, कुछ भी हो, तुम सोचते हो ना कैसे दाल बनाए, समझ में नहीं आ रहा है, बाबा तो सेवा में बिजी है। अचानक कोई आता है, अरे ये इतना डालो ना, हो जाएगा, बाबा ने कहा इतना डालना होता है। और तुम कहते हो दाल बहुत अच्छी बन गई। कहां से बनी?
ज्ञान मैंने भेजा ना, समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। बस मैं इतना काम करता हूं, मजेदार पार्ट प्ले करता हूं, बस मजेदार। देख तुझे मिलता है, विचार कर। पर बच्चे ध्यान में रख, मजे वाली तो बात है, पर करना तुझे है। सपने में भी कभी कहना नहीं कि बाबा तू कर, करने वाला मेरा पार्ट नहीं। और बच्चे इस बात को भी ध्यान में रखना, जब तू कहेगा बाबा तू कर, करने का मैंने जो ज्ञान भी दिया है ना, वो भी निकल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा बच्चे, गायब हो जाएगा। जैसे तूने कहा साकार आकार निराकार, किसी भी रूप में परमात्मा को कहा तू कर, गया। अभी वो बात कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी बच्चे। मैं करने की युक्ति भी देता हूं और उस ज्ञान में शक्ति भी होती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं ज्ञान देता हूं, नहीं बच्चे। हर वक्त देखो तुम्हारे दिमाग में जो आइडिया आती है कहां से आई और उसे करने की ताकत भी कहां से आई। अब तक तो तुम 2 कदम नहीं चल पा रहे थे, अभी 2 घंटे से सेवा कर रहे हो, तो ताकत किसने दी और सेवा कैसे करनी है ये भी समझ किसने दी। ये मैं ज्ञान के रूप में भेज देता हूं, समझ है बच्चे। जैसे ज्ञान की शक्ति को तुम सकाश में दे देते हो, ज्ञान के वाइब्रेशंस, सच में ज्ञान मिलता है। सच में सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, आप किसी को ज्ञानी बनाना चाहते हो, कल्याण करना चाहते हो, ज्ञानी माना अपने लिए ज्ञानी, उनके लिए, उनका कल्याण करना चाहते हो, तो तुम जो कल्याण चाहते हो उसका सकाश बुद्धि से नीले रंग में ज्ञान की किरणें उनके बुद्धि में भेजो। देखो क्या होता है, आत्मा में भेजो। तुम जो चाहते हो, तुम्हारे पास जो कल्याण का ज्ञान है उसका सकाश बुद्धि से, ज्ञान बुद्धि में, बुद्धि से क्वांटा से नीले रंग की किरणें उस आत्मा में भेजो। चलो डायरेक्ट आत्मा में भेजो, देखो क्या होता है। समझ की बात है बच्चे। तुम जो किसी से कुछ करवाना चाहते हो ना, ज्ञान की बात कह रहा हूं, कल्याण की बात, गलत बात नहीं है। गलत करने की चेष्टा करोगे तुम पर उल्टेगा। ज्ञान की बात, उनके कल्याण की बात, जो किसी से करवाना चाहते हो, बस ज्ञान का सकाश दो, उसमें वो बात रखो। फलानी आत्मा आत्मिक स्थिति में आ जाए, पर ध्यान में रखना पहली कंडीशन क्या है, तुम अगर धारण किए हो तो वो होगा। फिर देखो करके फलानी आत्मा आत्मिक स्थिति में आ जाए, इसलिए हम हमारे बुद्धि से, क्वांटा से ज्ञान का सकाश, कौन सा ज्ञान का सकाश, वो आत्मिक स्थिति में आ जाए, ये ज्ञान उनकी आत्मा में भेज रहे। देखो क्या होता है। पर पहले कंडीशन क्या है, धारणा तुम्हारी होनी चाहिए। धारणा नहीं है, नहीं होगा बच्चे। धारणा तुम्हें करनी। वो कहानी पता है ना गुड़ की, पहले गुड़ उन्होंने छोड़ा, गुड़ ना खाने की धारणा उन्होंने की, फिर जिसे कहा उसने भी छोड़ दिया। धारणा से होता है बच्चे सब, धारणा सब कुछ है। ध्यान में रखना, परमात्मा का पार्ट है ज्ञान, वही करता है वो, बस ज्ञान। अभी भी क्या दे रहा हूं, ज्ञान। ले सकते हो ले लो, बाकी करूंगा कुछ भी नहीं। समझ की बात। वो साइंटिस्ट क्या कहते हैं, हमें कोई तो प्रेर रहा है। प्रेरणा क्या है, ज्ञान। सब साइंस कहां से बना, ज्ञान से। वो खुद कहते हैं ना, ये हमारी आइडिया नहीं है। हम सोए थे या हमें विजन आया, हम ध्यान में थे, अचानक हमें कहीं से मिला, कोई एंजल आई, कोई सूक्ष्म शक्ति आई जिसने हमें ये बताया। तो वो सब करने कराने वाला कौन, परमात्मा।
ये सब समझना पड़ता है। इस प्रकार से वो प्रिंसिपल एक्टर है, समझना पड़ता है इन बातों को। होश में आ जाओ और बच्चे आत्मिक स्थिति में आओ, फिर सब हो जाएगा। ज्ञान लो, धारण करो, आत्मिक स्थिति में आओ, सब कुछ होता जाएगा अपने आप। पक्का करो। स्लोगन है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
ये